One very famous monk, Sri Gaur Gopal Das, has said, progressive life is to accept that I have made a mistake and try and not to repeat it and improve in the area where we have made a mistake. इसका मतलब है भूल करना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है। आज कुछ ऐसे ही भूल गलतियां सुधारेंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में। और उसके पहले आपने सब्सक्राइब करा है कि नहीं इस चैनल को? अगर नहीं सब्सक्राइब करा है तो जल्दी से जाइए और इसको सब्सक्राइब करिए। जल्दी से जाइए, लेट हो रहा है, वीडियो शुरू करना है, जल्दी से जाइए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक शाह भौमिक और आप देख रहे हैं एश्योर्ड एडवांटेज एडवाइजरी। आपको मार्केट में दो तरीके के लोग मिलेंगे। एक वो जो कहेंगे स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार है, इनसे दूर ही रहना, नुकसान हो जाएगा। और दूसरे वो जो कहेंगे बेस्ट रिटर्न वाला म्यूचुअल फंड ले लो और भूल जाओ, कुछ सालों में पैसे डबल ही हो जाने हैं। ऐसा कहने वाले दोनों ही लोग गलत हैं। ना तो स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार है और ना ही बेस्ट रिटर्न के पीछे भागना चाहिए म्यूचुअल फंड में। अगर हमें सही में म्यूचुअल फंड से पैसे कमाने हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके पहले मैं ये बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? पहला, म्यूचुअल फंड कई तरीके के होते हैं, उनका रिस्क और रिटर्न अलग अलग होता है। तो हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं और एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में हम कितने टाइम तक के लिए बने रह सकते हैं। मतलब हमें सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करना है। रिटायरमेंट के लिए गोल, नई गाड़ी खरीदने के लिए गोल, बच्चों के एजुकेशन के लिए गोल, फैमिली वेकेशन के लिए गोल, हमें डिसाइड करना पड़ेगा कितने पैसे चाहिए हर एक गोल के लिए और हमारे पास कितना टाइम है। जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना हम रिस्क ले भी सकते हैं और जितना कम टाइम होगा उतना ही हमें रिस्क कम लेना है। जैसे रिटायरमेंट में अगर हमारा 15 से 20 साल तक का अभी टाइम बचा हुआ है तो हम मिड कैप, स्मॉल कैप और सेक्टोरियल फंड्स भी ले सकते हैं। और अगर अगले ही साल हमें अपने बच्चे के एजुकेशन को फंड करना है तो फिर रिस्क कम लेने की ज़रूरत है और यहाँ पे डेट फंड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा कि जिस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड मैंने लिया है मुझे कंपेयर करना है उस कैटेगरी के रिटर्न से। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोची है, तो सिर्फ मुझे ये देखना है कि लार्ज कैप कैटेगरी से मेरा म्यूचुअल फंड का रिटर्न ज़्यादा है कि नहीं। अगर ज़्यादा है तो म्यूचुअल फंड अच्छा है और अगर नहीं है तो फिर कोई और फंड लेने की ज़रूरत है। तीसरा कि जो भी म्यूचुअल फंड हम ले रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म में कैसा रिटर्न आया है, मतलब 3 साल या 5 साल का रिटर्न उसका कैसा है। चौथा कि जो भी म्यूचुअल फंड मुझे लेना है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें यह बताता है कि पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड की वॉलेटिलिटी या फ्लक्चुएशन कितना है। तो जितना कम फ्लक्चुएट होगा उतना बेटर है। तो हमें सिर्फ उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, उस पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर करना है उसी के कैटेगरी के स्टैंडर्ड डेविएशन से। फॉर एग्जाम्पल 2 फंड्स हैं, फंड ए एंड फंड बी, और दोनों ने ही लास्ट 3 साल में अप्रॉक्स 9% का रिटर्न दिया है। पर फंड ए का स्टैंडर्ड डेविएशन फंड बी से कम है, तो इसका अनुमान हम लगा सकते हैं कि अगले 3 सालों के लिए फंड ए का जो रिटर्न होगा वो मोर स्टेबल होगा फंड बी से। पांचवा, हमें ये देखना चाहिए
कि पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का बीटा कैसा है। बीटा का मतलब ये होता है कि जब मार्केट गिरता है तो कितना % मेरा फंड गिरा है मार्केट के मुकाबले। सिंपल हमें इसमें यह करना है कि जब भी कोई म्यूचुअल फंड हमें देखना है तो उसका बीटा उसी के कैटेगरी के बीटा से कंपेयर करना है। अगर मेरे म्यूचुअल फंड का बीटा कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के बीटा से कम है तो इसका मतलब है कि मेरा म्यूचुअल फंड जब मार्केट गिरेगा तो मेरा म्यूचुअल फंड थोड़ा कम गिरेगा कंपेयर टू मार्केट। छठा कि मेरे म्यूचुअल फंड का अल्फा कितना है। अल्फा बीटा का अपोजिट होता है, मतलब जितना मार्केट उठ रहा है, जितने % मार्केट उठ रहा है, मेरा म्यूचुअल फंड भी उतना उठ रहा है या नहीं। सिंपली हमें यह करना है कि अल्फा मेरे म्यूचुअल फंड का कंपेयर करना है मेरे ही कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से। अगर कैटेगरी के मुकाबले मेरे म्यूचुअल फंड का अल्फा बेटर है, इसका मतलब है कि मार्केट जब उठेगा तो मेरा म्यूचुअल फंड कैटेगरी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये सारा कुछ तो बता दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, अल्फा सब बता दिया, पर ये सब पता कैसे चलेगा कि किस फंड का कितना है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि गूगल में जाके ये सारा कुछ हर एक फंड का आपको मिल सकता है। मैं किसी भी म्यूचुअल फंड के साइट के बारे में आपको नहीं बता सकता, नहीं तो ऐसा लगेगा आपको कि मैं वो पर्टिकुलर साइट प्रमोट कर रहा हूं। इजी है, भरोसा रखिए। तो आपने समझा कि कैसे हम थोड़ी सी सूझबूझ और थोड़ा सा रिसर्च अगर हम म्यूचुअल फंड में कर पाते हैं तो हम अच्छे खासे पैसे म्यूचुअल फंड से बना सकते हैं। हमें सिर्फ कुछ गलतियां रिपीट नहीं करनी है और अपनी गलतियों से सीखना है। आने वाले वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड को और अच्छे से समझेंगे, म्यूचुअल फंड के टाइप्स, रिस्क, रिटर्न और अच्छे से समझेंगे, जिससे हमें इन्वेस्टमेंट करने में आसानी रहेगी। पर अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब करिए, वरना बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस, न्यूज़ अपडेट्स फाइनेंशियल मार्केट की आपसे मिस हो जाएंगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिएगा और ज़रूर से मुझे कमेंट करिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। दिस इज अभिषेक शाह भौमिक साइनिंग ऑफ। बाय।